नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे आजकल के बच्चों के पढ़ाई पर असर डाल रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आज हम उस प्रॉब्लम को जानेंगे कि न्यू जनरेशन, न्यू युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, इनके पढ़ाई पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोशल मीडिया का, क्या दुष्प्रभाव हो रहा है सोशल मीडिया का। हम इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आजकल के ज़माने में न्यू युवा पीढ़ी के बच्चे सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनकी चैटिंग करने की दुनिया में और सोशल मीडिया के ज़माना में बच्चे कर क्या रहे हैं। प्रॉब्लम कि बच्चे वर्ड्स को पूरा लिखने के बजाय शॉर्ट वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, और यदि बच्चे शॉर्ट वर्ड लिख रहे हैं तो इससे बच्चे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बच्चे का स्पेलिंग इंग्लिश का काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है और पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं। तो आइए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन शब्द हैं जो बच्चे काफ़ी यूज कर रहे हैं। हम आगे आने वाला युवा पीढ़ी को रोक नहीं पा रहे हैं, ना ही हम, ना ही शिक्षक, ना ही पेरेंट्स। दरअसल इस कहानी का शुरुआत हमारे लाइफ से हुआ। हमारे साथ हुआ यूँ, हम तो पुराने ज़माना के आदमी हैं, पुराने ख्यालात के आदमी हैं, और मेरे साथ यूँ एक घटना घट गया। अचानक मैं कभी भी किसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म आज तक कभी लिखा नहीं। कभी किसी को कोई भी चीज़, मैसेज, इनबॉक्स, SMS, व्हाट्सएप में जो भी सोशल मीडिया है, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करता नहीं हूँ। देखा जाए तो मैं एक SMS जो मोबाइल फ़ोन में होता है, नॉर्मल SMS, मैं SMS ही करता हूँ। अभी भी मैं सबको ज़्यादातर SMS करता हूँ। व्हाट्सएप पे 24 आवर में 1 आवर मैं अपडेट रहता हूँ, पर मैं रिप्लाई देता हूँ सबको समय के अनुसार। परंतु मेरे साथ हुआ यूँ कि कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था GM, तो मैं समझ नहीं पाया कि GM का मतलब क्या होता है, तो मैंने उसको लिख दिया PM। हम सोचे वो हमको लिखा है GM, हम उसको लिख दिया PM। वो चट्टा हमको लिख दिया CM, हम फिर उसको लिख दिया DM। तो बाद में हम इस बात को समझ नहीं पाए कि ये GM क्या होता है। फिर शाम हुआ, फिर वो बच्चा हमको लिखता है G8। हम जाए G8 क्या है, हम सोचे G8 कुछ होगा, तो हम उसको लिख दिया क्या, हम उसको लिख दिया P8। हमको वो लिखा G8, हम उसको लिख दिया P8। और समस्या, अब हम करें तो करें क्या। फिर बच्चा को हम, सुबह हुआ, फिर बच्चा हमको मैसेज करता है, यानी कि इस तरह से करते करते हम परेशान हो गए पूरा। हम इस तरह का मैसेज देख देख के पूरा परेशान। फिर मैं एक दिन दौड़े क्लास आया, और जब मैं क्लास आया तो हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नए वर्जन के भी हैं, पुराने वर्जन के भी हैं, सही वर्जन के बच्चे हैं यहाँ पे। तो मैंने बच्चों को आके बताया कि रे देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि रात में कोई भी स्टूडेंट हमको मैसेज किया था शाम में कि G8, फिर सुबह मैसेज किया G, इस तरह से मैसेज किया। तो हम समझ नहीं पाए G8 का मीनिंग क्या होता। हम उसको लिख दिए G8 लिखा, उसको हम लिख दिए हाँ P8। हमको लिखा वो GM, हम उसको लिख दिए PM। बुलाए रे सर, आप तो गड़बड़ कर दिए। मेरे बच्चों और हमारे अभिभावक गण, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे आज यदि कमज़ोर हो रहे हैं इस सोशल मीडिया के ज़माना में, इस 5G के जनरेशन में, तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप हैं, सिर्फ आप। इसलिए मैं आपसे क्रमबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चे को सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करने दें। आइए मैं आपको दिखा रहा हूं वो शब्द क्या क्या है जिसका बच्चों ने तीर का तार बना रखा है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, मैं आपको कुछ वर्ड दिखाता हूं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है L8R, इसका मतलब होता है लेटर, और ये आजकल का न्यू जनरेशन का बच्चों का शब्द है ये L8R, व्हाट्सएप चैट जमाने का। ये है W8 का मतलब होता है वेट,
ये तो मुझे पता नहीं था, पर मैं जान गया कि W8 का मतलब होता है वेट। अब समझिए, ये 10 क्यू का मतलब होता है थैंक यू। ये आजकल के ज़माने के बच्चे के शब्द हैं, समझिएगा। ये है B4, इसका मतलब होता है बिफोर। और ये है R8, इसका मतलब होता है राइट। और ये है टूमोरो, इसका मतलब होता है टूमोरो। और ये है D8, इसका मतलब होता है डेट। और ये है टुडे, इसका फुल वर्ड है ये टुडे। और ये है फॉर यू, इसका मतलब होता है फॉर यू। और मैं जो आपको बताया, मुझे जो बच्चे लिखे थे वो लिखे थे क्या, GM। क्या लिखे थे, GM। मैं इसको लिख दिया क्या, मैंने इसको लिख दिया PM। वाह, लेते रहो। वो हमको लिखा GM, हम लिख दिया PM। अब समझिए ये सब समस्या, ये है बच्चों की समस्या। अब मुझे आप बताइए, क्या यदि बच्चे इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या उसका इंग्लिश कमजोर होगा या नहीं? क्या उसका सब्जेक्ट कमजोर होगा या नहीं? वो बच्चों का भविष्य खतरा में जा रहा है। हमारे आदरणीय अभिभावकगण, मैं आप सभी पेरेंट्स से क्रमबद्ध रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दें कि बच्चे आपके कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी संभव है। यदि आप नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी सबको सेपरेट चाहिए, रूम सेपरेट, मोबाइल सेपरेट, घर सेपरेट, सब कुछ सेपरेट, तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको। फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये शब्द लिखने में आसान और जल्दी लिखने वाला शब्द है, पर कभी आप सोचिए कि ये शब्द बच्चे के भविष्य में, बच्चे के फ्यूचर में कितना खतरनाक है, बच्चे के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है, कितना ज़्यादा उसको परेशान करने वाला शब्द है ये, कितना उसके पढ़ाई को डिस्टर्ब करने वाला शब्द है ये। थोड़ा आप सोचिए जरूर इस पे। और इन शब्दों से जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, यदि बच्चे बार बार शॉर्टकट शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बच्चे स्पेलिंग भूलने लगेंगे। फिर वो लिखने वक्त गुड मॉर्निंग लिखने में भी गुड डू करेंगे वो, है ना, मॉर्निंग करेंगे वो, है ना, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम टुडे लिखने में, है ना, टुडे की जगह कुछ और डे लिखेंगे, वो टैडी लिखेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रहा है वर्ड का, ये सब भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। धीरे धीरे बच्चों को लिखने की आदत खराब होते जा रही है। बच्चे एग्जाम्स में भी सही शब्द लिखने के बजाय गलत शब्द लिख रहे हैं। ये बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। भाषा सिर्फ एक संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ये सीखने और सोचने का भी एक माध्यम है। अगर बच्चे सही शब्दों के जगह शॉर्टकट शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनका भाषा और ज्ञान दोनों ही कमज़ोर होता चला जाएगा। मोबाइल की सुविधा सही है, पर पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं, सही शब्दों का प्रयोग करें। मोबाइल की सुविधा सही है, पर पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं, सही शब्दों का प्रयोग करें, सही शब्द लिखें। अंत में मैं माता पिता और शिक्षक के लिए ध्यान देने योग्य बात मैं कहना चाहूँगा। बच्चों को सही स्पेलिंग लिखने लिखाने की आदत डालें, किताब पढ़ने की आदत डालें। बच्चों को सही स्पेलिंग लिखने की आदत डालें, किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करें। मॉर्निंग सही से लिखो। याद रखिए, शॉर्टकट से मैसेज जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन सही शब्द ही बच्चों की भविष्य बनाते हैं। धन्यवाद।